अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी आपने सोचा है, एक घर में सब लोग साथ रहते हैं लेकिन फिर भी सुकून क्यों नहीं होता? एक ही घर, एक ही छत, एक ही परिवार, लेकिन फिर भी डिप्रेशन, डिसरिस्पेक्ट, लगातार झगड़े, हस्बैंड वाइफ के इश्यूज, पेरेंट्स की कंप्लेंट्स और बच्चों की डिस्टर्ब परवरिश। आखिर क्यों? क्या सच में जॉइंट फैमिली सिस्टम इस्लाम का हिस्सा है या फिर हमने कल्चर को ही दीन समझ लिया है? आज का ये वीडियो इमोशनल भी होगा और थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी, लेकिन जो बात कुरान और सुन्ना से क्लियर हो उसे बोलने से डर नहीं होना चाहिए। इस्लाम फैमिली को प्रोटेक्ट करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता। इस्लाम ने फैमिली सिस्टम इसलिए बनाया ताकि मोहब्बत हो, रेस्पेक्ट हो, प्राइवेसी हो और इमोशनल पीस हो। लेकिन हमारे कल्चर में एक चीज़ को सवाब बना दिया गया है और वो है शादी के बाद भी एक साथ रहना। और अगर कोई सेपरेट रहना चाहे तो कहा जाता है बहू ने बेटा छीन लिया, बहू घर तोड़ रही है। आजकल की लड़कियां एडजस्ट नहीं करती। लेकिन सवाल ये है कि इस्लाम ने हस्बैंड और वाइफ को इंडिपेंडेंट घर का हक दिया है या नहीं भी? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल दिया है। इस्लाम में शादी के बाद वाइफ का हक है प्राइवेसी, सेपरेट स्पेस, इमोशनल सिक्योरिटी और अपने हस्बैंड के साथ इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट। हम अक्सर इमोशनल ब्लैकमेल सुनते हैं लेकिन कुरान और हदीस कम सुनते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मल्टीपल वाइफ्स थी, लेकिन हर पत्नी का अपना घर था, अपना इन्वायरमेंट था, अपनी प्राइवेसी थी। ये नहीं था कि सब एक जगह कंपटीशन में रहे। क्यों? क्योंकि इस्लाम ह्यूमन साइकोलॉजी समझता है। जहाँ बाउंड्रीज नहीं होती वहाँ रेस्पेक्ट धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लोग कहते हैं जॉइंट फैमिली में प्यार बढ़ता है, लेकिन रियलिटी क्या है? अक्सर जॉइंट फैमिली में अननेसेसरी इंटरफेरेंस, कंपैरिजन, जेलेसी, कंट्रोल इश्यूज, इमोशनल मैनिपुलेशन होता रहता है। एक नया कपल जो ग्रो करना चाहता है उसे हर समय जज किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है और फिर हम कहते हैं शादी सफल क्यों नहीं होती। सच ये है कि हर रिलेशनशिप को स्पेस चाहिए। इवन प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी स्पेस चाहिए होता है, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को क्यों नहीं? इस्लाम पेरेंट्स की रेस्पेक्ट सिखाता है लेकिन इमोशनल स्लैवरी नहीं। पेरेंट्स की रेस्पेक्ट फर्ज है, लेकिन हर इमोशनल डिमांड, हर कल्चरल एक्सपेक्टेशंस और हर अनफेयर प्रेशर ये इस्लाम नहीं। अक्सर क्या होता है कि मदर अननोइंगली बेटे की शादी को कंपटीशन बना देती है और बेटा फंस जाता है। ना पूरा हस्बैंड बचता है और ना पूरा बेटा बन पाता है। मेंटली एग्जॉस्टेड मैन, इमोशनली ब्रोकन वाइफ और कंफ्यूज्ड बच्चे। और सबसे डेंजरस बात, बच्चे क्या देखते हैं? रोज की झगड़े, ताने, फैमिली पॉलिटिक्स, टेंशन, डिसरिस्पेक्ट। चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि बच्चा रिलेशनशिप देखकर सीखता है। अगर घर टॉक्सिक होगा तो बच्चा टॉक्सिक नॉर्मल समझेगा। अब कुछ लोग कहते हैं तो क्या पेरेंट्स को छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस्लाम सेल्फिश नहीं है। पेरेंट्स की केयर, सपोर्ट, विजिट, मेडिकल हेल्प, इमोशनल केयर सब ज़रूरी है, लेकिन सपोर्ट और परमानेंट इंटरफेरेंस में बहुत फ़र्क है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम कल्चर को इस्लाम समझ लेते हैं, और जब इस्लाम कल्चर के ख़िलाफ़ जाता है तो हम इस्लाम को नहीं, कल्चर को डिफेंड करते हैं। और फिर गिल्ट, प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, ये सब मैरिज को ख़त्म कर देती हैं और एक रिलेशनशिप को बर्बाद कर देती हैं। कभी कभी एक सेपरेट घर सिर्फ घर नहीं होता, वो बचाता है एक शादी को, एक वाइफ के मेंटल हेल्थ को, एक हस्बैंड के बैलेंस को और एक बच्चे के फ्यूचर को। लेकिन हम बाहर की इमेज को बचाते बचाते अंदर से सब तोड़ देते हैं। बेस्ट सिस्टम क्या है? न एक्सट्रीम इंडिपेंडेंस, न टॉक्सिक डिपेंडेंसी, बल्कि बैलेंस इस्लामिक बाउंड्रीज। पेरेंट्स का रेस्पेक्ट, वाइफ के राइट्स, हस्बैंड का पीस और बच्चों की हेल्थी ग्रोथ। आज अगर आपको घर में स्ट्रेस, डिसरिस्पेक्ट या इमोशनल सफोकेशन है तो बस एक सवाल पूछिए, क्या हम सच में इस्लाम फॉलो कर रहे हैं या सिर्फ कल्चर? क्योंकि जो कल्चर सुकून छीन ले वो कभी इस्लामिक नहीं हो सकता। अल्लाह हमें समझ, बैलेंस और हमारे घरों में सुकून अता फरमाए। आमीन।